हिमालय की गोद में बसा था सूरजपुर, एक छोटा सा गांव जहां सूरज की किरणें तो पहुंचती थी, लेकिन समृद्ध और शिक्षा का प्रकाश नहीं। इस गांव में रहता था आरव, एक साधारण किसान का बेटा, जिसके अपने असाधारण थे जिसके सपने असाधारण थे। वह चाहता था कि उसका गांव अंधविश्वास और गरीबी के अंधेरे से मुक्त हो। गांव वाले उसकी बातों को हंसी में उड़ा देते, कहते, आरव, सपने देखना छोड़ दे। यहाँ की मिट्टी में खेती उगती है, सपने नहीं। एक तूफानी रात, जब बिजलियां कड़क रही थी, आरव अपने झोपड़े में एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। यह किताब उसे जंगल में एक रहस्यमय साधु ने दी थी। किताब में लिखा था कि हिमालय में सबसे ऊंचे शिखर पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसमें सूर्य रत्न छिपा है। यह रत्न किसी भी शुद्ध हृदय वाले की इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन उसे पाने के लिए तीन कठिन चुनौतियों, साहस, बुद्धि और करुणा से गुजरना पड़ता है। किताब में एक चेतावनी भी थी, रत्न की राह पर काला जादू और छल छिपा है। आरव का दिल जोश और डर से भर गया। उसने ठान लिया कि वह सूर्य रत्न खोजेगा और अपने गांव की तकदीर बदलेगा। अगली सुबह आरव ने अपनी पोटली में रोटियां, पानी और मटकी और एक पुराना तलवार लिया। उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, यह रास्ता खतरनाक है। काला जादू और राक्षस तुझे निगल लेंगे। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, अगर मैं डर गया तो मेरे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। गांव वालों ने उससे पागल कहा, लेकिन वह चल पड़ा। आरव का पहला पड़ाव था घना जंगल, जहां पेड़ों की छाया में अंधेरा छिपा था। वह अभी कुछ कदम ही चला था कि जमीन कांपने लगी। सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थी। इंसान, तू मेरे जंगल में क्यों आया? उसने दहाड़ा। मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। आरव का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने देखा कि राक्षस के गले में एक जंजीर थी, जिस पर एक चमकता लॉकेट लटक रहा था। आरव ने अपनी पोटली से रोटियां निकाली और कहा, महान राक्षस, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह भोजन ले लो और मुझे जाने दो। राक्षस ने रोटियां खाई और हंसते हुए बोला, तेरे साहस ने मुझे प्रभावित किया, लेकिन मेरी जंजीर तोड़ दे, फिर मैं तुझे जाने दूंगा। आरव ने लॉकेट को गौर से देखा। उस पर एक प्राचीन मंत्र लिखा था। उसने किताब में पढ़ा था कि मंत्र याद किया और उसे जोर से पढ़ा। जंजीर टूट गई और राक्षस एक पल में एक छोटे से पक्षी में बदल गया। पक्षी ने कहा, मैं एक शापित आत्मा था, तूने मुझे मुक्त किया। यह लॉकेट ले, यह तुझे रास्ते में मदद करेगा। आरव ने लॉकेट लिया और आगे बढ़ गया। जंगल पार करने के बाद आरव एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी काला था और उसमें से भूतिया आवाजें आ रही थी, लेकिन वह नदी में कदम रखने वाला था। पानी से एक जल पिशाच उभारा। तुम मेरी नदी पार नहीं कर सकता, उसने चीख कर कहा। मुझे एक बलि चाहिए। आरव ने देखा कि नदी के किनारे एक छोटा सा कौवा फंसा हुआ था, जो डर से कांप रहा था। आरव ने जल पिशाच से कहा, मैं तुम्हें बलि नहीं दूंगा, लेकिन इस कछुए को छोड़ दो। उसने अपने टैच से भिड़ गया। लड़ाई कठिन थी। जल पिशाच पहाड़ी में गायब हो रहा था और बार बार हमला कर रहा था। तभी आरव ने राक्षस का लॉकेट निकाला। जैसे उसने लॉकेट को हवा में उठाया, उसने एक तेज रोशनी निकली। जल पिशाच चीखा और पानी में गायब हो गया। कौवे ने कृतज्ञ से कहा, तूने मुझे बचाया, मैं तुझे नदी पार कराऊंगा।
कछुए ने अपनी पीठ पर आरव को नदी के उस पार पहुंचाया और उसे एक चमकता मोती दिया। यह मेरी निशानी है, इसे संभाल कर रख, उसने कहा। बर्फ का काला जादू। अब आरव हिमालय की बर्फीली चोटियों पर था। ठंड इतनी थी कि उसका शरीर जम रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिला जो बर्फ के बीच ध्यानमग्न था। साधु ने कहा, बालक, सूर्य रत्न तक पहुंचने के लिए तुझे 3 पहेलियां समझानी होगी। पहली पहेली थी, वह क्या है जो रात में चमकता लेकिन दिन में गायब हो जाता। आरव ने जवाब दिया, तारा। दूसरी पहेली थी, वह क्या है जो जितना है लेते हैं उतना कम होती है। आरव ने कहा, धन। तीसरी जो बिना बोले सच बताता है। आरव ने जवाब दिया, आंखें। साधु प्रसन्न हुआ और बोला, तेरी बुद्धि तेज है, लेकिन मंदिर में काला जादू तुझे रोकेगा। उसने आरव को एक ताबीज दिया और कहा, यह तुझे बचाएगा। सूर्य मंदिर का रहस्य। लंबी यात्रा के बाद आरव सूर्य मंदिर पहुंचा। मंदिर का द्वार सुनहरा था, जिस पर लिखा था, केवल शुद्ध हृदय वाला प्रवेश करेगा। जैसे ही आरव ने द्वार छुआ, वह खुल गया। अंदर सूर्य रत्न एक सुनहरी सिंहासन पर चमक रहा था। लेकिन जैसे ही रत्न को छुआ, मंदिर हिलने लगा। एक काला साया प्रकट हुआ, एक जादूगर जो रत्न का रक्षक था। तूने मेरे मंदिर में घुसने की हिम्मत की, उसने चीखा। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। जादूगर ने अपने से जादूगर ने अपने जादू से आग की लपेटे और बिजलियां फेंकी। आरव ने लॉकेट, मोती और ताबीज निकाले। तीनों ने मिलाकर एक शक्तिशाली प्रकाश बनाया, जिसने जादूगर को कमजोर कर दिया। आरव ने अपनी तलवार से जादूगर पर वार किया और वह धूल में बदल गया। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, आरव, तूने साहस, बुद्धि और करुणा की कसौटी पास की। अब बताओ, इस रत्न से क्या मांगोगे? आरव अपने गांव की गरीबी और अंधविश्वास को याद किया। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि सूरजपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि आए। रत्न ने तेज रोशनी छोड़ी और गायब हो गया। जब आरव गांव लौटा तो वह दंग रह गया। सूरजपुर बदल चुका था। वहां स्कूल, अस्पताल और हरे भरे खेत थे। गांव वाले खुशी से झूम रहे थे और आरव को गले लगाकर बोले, तूने हमारी तकदीर बदली। आरव को समझ आया कि सूर्य रत्न की शक्ति उसके साहस, करुणा और बुद्धि में थी। नैतिक शिक्षा। सच्ची शक्ति स्वार्थ में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में होती है। साहस और करुणा से कोई भी असंभव लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।